हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित सर। जैसा सब जानते हैं, मैथ एक्सपर्टीज में हम अपने इजी मेथड के लिए जहाँ पे हम बच्चों को इजी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.1 कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल का, जिसको हम बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। इस मेथड को करके बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर इंप्रूव कर चुके हैं और इनमें से 100 आउट ऑफ 100 भी बच्चे स्कोर ला चुके हैं मेरे से पढ़ के। तो बच्चों, अगर आप भी अपना स्कोर मैथ में इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे 2.1 के। सबसे प्लस पॉइंट ये है इस वीडियो को देखने का, आपको ये चैप्टर आपका 10th क्लास में भी आने वाला है। तो बच्चों, और इसमें आज जो मैं कराने वाला हूँ इसका यूज 10th क्लास में भी आपका होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसका एक एक वर्ड पता होना चाहिए। कई बार बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करके बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्वेश्चन का मीनिंग प्रॉपर पता नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसके जो भी क्वेश्चन लिखा था उसको बहुत अच्छे से आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन उसके बाद इसका इसको स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है ना। फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर इसमें लिखा वन वेरिएबल। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? वन वेरिएबल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है, और विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब भी कोई टू टर्म को हम आपस में कंबाइन करते हैं, टू टर्म ले लो या टू से ज़्यादा टर्म ले लो, उनको प्लस माइनस के साइन से कंबाइन करते हैं, तो बच्चों क्या बन जाता है? वो एक्सप्रेशन बन जाता है। अब एक्सप्रेशन की पावर अगर होल नंबर होती है तो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा दोबारा से समझाता हूँ। जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है वो बच्चों जरूर इस वीडियो के एंड के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ मैंने उस चीज़ को, तो वहाँ पे जाके जरूर एक बार देखना। तो बच्चे समझते हैं, देखो इसमें ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 आपका एक टर्म है। तो अब ध्यान से देखो, ये थ्री टर्म है, इनको माइनस और प्लस के साइन से कंबाइन किया गया है। जब भी थ्री टर्म या टू टर्म, जितने भी टर्म हो उनको आपस में कंबाइन किया जाता है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन बोले या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोले एक ही बात है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होती है तो बच्चे वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हमने नोटिस किया है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर, यानी यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे टू होल नंबर है। ठीक है, एक्स एक्स लिखा है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी समझाया था। एक्स के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है एक्स पावर 1। ठीक है, यहाँ पे भी पावर 1 ही है एक तरीके से बच्चों, है ना। तो ये दोनों ही पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये आपका पॉलिनोमियल तो हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें ये तो समझ आ गया कि ये पॉलिनोमियल हो गया। अब ये वन वेरिएबल है कि नहीं। वन वेरिएबल का मतलब क्या हो बच्चों? जैसे एक्स हो गया एक वेरिएबल, वाई हो गया दूसरा वेरिएबल, जेड हो गया तीसरा वेरिएबल। तो ये कह रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं। अगर वन वेरिएबल है तो ये हमारा आंसर को जस्टिफाई कर रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, और एक्स का यूज हुआ है। तो बच्चों ये आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का आंसर है। मैं भी इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद इसके आंसर भी लिख के दिखा दूंगा आपको कि पेपर में आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको लिखोगे। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं लिखा यहाँ पे क्वेश्चन जो है सेकंड, वहां पे लिखा है वाई स्क्वेयर प्लस में रूट 2, है ना। अब हमें ये देखना है कि कंडीशन हमें ये देखनी है कि पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल है। पहले तो ये देखो पॉलिनोमियल है ये, वाई स्क्वेयर और रूट 2, टू टर्म है, प्लस का साइन है। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इतनी बात तो समझ आ गई सर आपकी। अच्छा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनता है? जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। वेरिएबल वेरिएबल क्या है इसमें बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ वाई वेरिएबल है, रूट 2 के साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। हमें देखना वाई, वाई की पावर क्या है? 2 है। वाई की पावर क्या है बच्चों? 2 है। और टू क्या होता है? होल नंबर होता है। टू क्या होता है? होल नंबर होता है।
इतनी बात तो समझ आ गई, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये वन वेरिएबल है। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में अगर ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब पेपर में कैसे लिखते हैं तो बच्चों मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन पे इसके आंसर लिख देता हूँ। बच्चों मैंने आपके लिए इन दोनों के आंसर एक्सप्लेन कर दिए। अगर पेपर में आता है तो आपने ऐसे लिखना है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज ईच पावर ऑफ एक्स इज होल नंबर, है ना। पावर किसकी, वेरिएबल की पावर, है ना। वेरिएबल क्या है बच्चों, एक्स है, और पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल था तो वन वेरिएबल इसमें एक्स था। फिर यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज ईच पावर ऑफ वाई इज अ होल नंबर, है ना। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है। आपको ये लाइनें भी अगर पेपर में आता है रिटर्न में लिखने को, तो बच्चों आपको ये लाइन भी लिखना जरूरी है। इसके भी मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि वो इस आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख के नहीं आते, जबकि क्वेश्चन कई बार ठीक होता है तो मैम कई बार मार्क्स कट कर लेती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है, तो कोशिश करो कि डिटेल में एक्सप्लेन करो जिससे आपको कोई भी चांस ना मिले मार्क्स कट होने का। ठीक है, तो बच्चे इसका पार्ट थर्ड देखते हैं एक बार। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखना आपने। यहाँ पे थर्ड में लिखा है 3√t प्लस में t√2। ठीक है, कई बच्चे अंडर रूट बोलते हैं, कई रूट बोलते हैं, मतलब कई बच्चे इसको इस तरीके से बोलते हैं 3√t, और कई बच्चे बोलते हैं 3√t। एक ही बात है बच्चों समझने के लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, फाइंड तो हम बाद में करेंगे, पहले इससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। मैं लिखा √5। √5 का मतलब क्या होता है, √5 का मतलब होता है 5⁻1/2। अब बोलोगे सर आपकी बात समझ आ गई, एक और एग्जांपल ले लो। √x लिखा मैंने, ठीक है, या √x लिखा, इसका मतलब होता है x की पावर कितनी है, 1/2। अब ध्यान से समझना बच्चों, क्या समझाना चाहता हूँ। वेरिएबल मैंने यहाँ पे x लिया है, इसकी पावर क्या है, 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 होता है, यानी जो पी क्यू की फॉर्म में लिखा हो, यानी अपॉन की फॉर्म में लिखा हो, है ना। तो बच्चों और जो माइनस की -1 -2 ये सब आपके होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो मुझे इतनी बात तो समझ आ गई, एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका होल नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, टी √t लिखा था या √t लिखा था, है ना। तो √t का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर टी की पावर 1/2 है। टी की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 होल नंबर होता नहीं है। तो मैंने आपके लिए सारे एक्सप्लेन आंसर इस बार पहले से लिख लिए हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी तरीके से समझ आए। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द पावर ऑफ टी इज 1/2। बच्चों 1/2 मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, विच इज नॉट अ होल नंबर। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, वेरिएबल तो वन ही है। ठीक है, वेरिएबल तो वन ही है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है ना वही होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो आपका पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ठीक है, लिखा है y प्लस में 2/y। 2/y मतलब कई बच्चे इस तरीके से समझते हैं इस चीज को, 2/y लिखा है मैंने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी करने से पहले एक और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, ध्यान से देखो। मैंने लिखा आपके लिए, मैंने लिखा 5⁻1, इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 5 ही होता है। अच्छा, फिर मैंने लिखा 5⁻1। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे सर 1/5 होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, समझ आ गई आपकी बात। अच्छा, फिर आगे ध्यान से देखना। अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखे, अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, मैं लिखा x की पावर 1। आप बोलोगे सर x होता है, ठीक है, बात समझ आ गई। मैं लिखा x की पावर -1। आप बोलोगे सर इसका मतलब हो गया 1/x हो गया। अच्छा, फिर मैंने लिखा वेरिएबल के आगे मैं कोई कोफिशिएंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा 3x की पावर -1। तो इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है 3/x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब ध्यान से देखना बच्चों, 3/x का मतलब क्या होता है,
ध्यान से समझो, 3/x का मतलब क्या होता है। अगर मैं अब ये रिवर्स करके आपसे ही पूछ लूँ, 3/x का मतलब होता है 3x पावर -1, यानी वेरिएबल की पावर -1 है। सेम बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 2/y। मैंने इसी इसी को इसलिए फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे लिख दिया, मतलब है सेम फॉर्मेट ही है बच्चों। 2/y का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर, सॉरी 2y-1 पावर -1। अब आपको पता है -1 जो पावर होती है वो हमारी होल नंबर तो होती ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। बात समझ आ गई, आपको क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जबकि यहाँ पे वन वेरिएबल की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जो उसने पूरा क्वेश्चन पूछा था वो हमारा सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। ठीक है, तो पेपर में आएगा लिखने को, तो बच्चों आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे। आई थिंक मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, अगर बच्चों के ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूं। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने चैप्टर कर भी लिया होता है, इवन 10th में भी पॉलिनोमियल का चैप्टर है, वहाँ पे भी बच्चों को 9 पास करने के बाद भी इस कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत आती है। तो जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो पूरी कॉन्सेप्ट नोटबुक होती है जिसमें वो इस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट को इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करना। तो अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं कि उनसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसका लिंक मैं बच्चों को व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक अवेलेबल रहता है, तो जो बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल का लिंक पे क्लिक करके चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों उसको आज ही ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट आते रहते हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ताकि आपके किसी भी केस में कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। इतनी बात समझ आ गई। तो बच्चों चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे अपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 10 है, y की पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखी, तो कुछ नहीं लिखा होता तो आपको पता ही है y की पावर 1 है, t की पावर 50 है। अच्छा इतनी बात तो समझ आ गई। सर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 3 टर्म है, इतनी बात समझ आ गई। 3 टर्म में प्लस प्लस करके इनको कंबाइन किया गया है, इतनी बात भी समझ आ गई। अच्छा सर पॉलिनोमियल तो बन गया क्योंकि पावर तो मुझे सारी होल नंबर दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल 3 हो गए, एक तो एक्स वेरिएबल हो गया, एक वाई वेरिएबल हो गया, टी वेरिएबल हो गया। अब पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए की हुई है। दिस इज द पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है, देयर इज एक्स वाई एंड टी 3 वेरिएबल, हैंस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, दिस इज अ hence it is a polynomial in 3 वेरिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें इसने क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 4 क्वेश्चन दिए, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो बच्चों कोफिशिएंट मैंने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। ठीक है, समझते हैं पहले कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा बच्चों 2x, तो ये x से पहले जो मैंने लिखा ना इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। मैंने लिखा 5x स्क्वायर, तो इस x से पहले जो मैंने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करे कि सर x का कोफिशिएंट बताओ तो मैं क्या बोलूँगा, 2 है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, क्योंकि बच्चों यहाँ पे x के साथ पावर भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो मैं क्या बोलूँगा, 5 है। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा तो बच्चों आपके लिए, मैं लिखा 7x³ मेरे से किसी ने पूछा x³ का कोफिशिएंट बताओ तो आप बोलोगे सर 7 है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, सेम यही चीज पूछिए, कह रहा है विच ऑफ द राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कहाँ पे, तो बच्चों मुझे यहाँ पे दिख गया एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा तो बच्चे अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, क्योंकि 1 इंटू में एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स ही होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। सेकंड पे आते हैं। अब लिखा है 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, तो उसने कोफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का, है ना। तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको विजिबल तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है -1 में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? -1 हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था फाइंड करना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा है? π/2। तो बच्चों आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? π/2 हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है? √2x-1। कोफिशिएंट किसका फाइंड करना था? एक्स स्क्वायर का। तो मुझे तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो बच्चों उस केस में आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, उस केस में आंसर क्या हो गया? 0। फिर भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर 0 को मैं एक्स स्क्वायर से इंटू करा दूं, ठीक है, कई बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, 0 को मैं एक्स स्क्वायर से इंटू करा दूं, तो बच्चे आंसर जब भी 0 ही आना है। अगर यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर भी लिखा होता है, 0 इंटू में एक्स स्क्वायर भी लिखा होता है, जब भी आंसर 0 आता, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है गिवन वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल, ठीक है, ऑफ अ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 है, एंड मोनोमियल डिग्री 100। अब बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है बच्चों? इस चीज को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक बार जरूर जाके देखना, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आए। फिर भी मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। बाइनोमियल, जब पॉलिनोमियल को हम उनकी टर्म के बेसिस पे देखते हैं, है ना, जिसमें हम टर्म को काउंट करते हैं, तो उसमें बाइनोमियल, मोनोमियल नेम यूज होते हैं। ठीक है, बाइनोमियल मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बाई, ठीक है, BI, है ना, बाई मतलब होता है 2। क्या होता है बच्चों? 2 होता है। बाइनोमियल का मतलब हो गया जिसमें 2 टर्म है। ठीक है, तो हमें एक आंसर लिखना है बाइनोमियल का। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो बाइनोमियल बना लेते हैं जिसमें 2 टर्म हो, कोई भी 2 टर्म लिख लो। लिख लेते हैं बच्चों x+5 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा डिग्री कितनी है? 35 है, तो डिग्री 35 है, यानी एक्स की पावर कितनी लिख ली हमने बच्चों? 35 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब किसी बच्चे का आंसर ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे भी लिख सकता है x⁵ प्लस में 1, ये भी आंसर ठीक है। मैं एक और लिख लेता हूँ बच्चों, क्योंकि ये हमें अपनी साइड से एज्यूम करना है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर वेरिएबल y ले लेते हैं ना, 35 प्लस में 1, कोई भी वेरिएबल ले लो आप अपनी साइड से, 2 टर्म लिख लेना कोई भी, उसकी पावर मतलब उसमें जो डिग्री है उसको 35 लिख लेना। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है मोनोमियल। अब आपको पता होना चाहिए पहले मोनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें जो वर्ड है ना मोनो, मोनो का मतलब होता है 1। क्या होता है बच्चों? 1, यानी जिसमें टर्म 1 हो। अब कोई सी भी टर्म ले लो बच्चों, एक्स ले लेते हैं सिंपल सा भी, और उसकी डिग्री कितनी लिखनी है? 100 लिखनी है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना आपने। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर एक्स के बदले वाई ले लें, हाँ बच्चे वाई की पावर 100 ले लो, ये भी आंसर हो गया। अब चाहे एक्स की पावर 100 लिख के आ जाओ पेपर में, जब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे वाई की पावर 100 लिख के आ जाओ, जब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, या किसी और वेरिएबल की पावर 100 लिख के आ जाओ, जब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपनी साइड से एज्यूम करने थे, तो इसलिए हम इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट लेके कर लिया। हो सकता है आपकी क्लास में जब बच्चे सोल्व करें या मैम सोल्व कराए, तो वो वेरिएबल कुछ भी ले लें, तो कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पे हमें बच्चों क्या फाइंड करना है? हमें डिग्री फाइंड करनी है। इसको भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया है, पावर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री बोलते हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो, इससे आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसमें हमें डिग्री फाइंड करनी है। मैंने आपके लिए आंसर भी एक्सप्लेन कर दिया साथ साथ, ताकि आपको चीजें और इजिली समझ आए। तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5x³ प्लस में 4x प्लस में 7x। तो अब ध्यान से देखो, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो हम अपनी साइड से 1 लेट कर लेते हैं। आपको पता ही है x लिखूं या x की पावर 1 लिखूं, एक ही बात है।
ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपको आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया यहाँ पे वेरिएबल x है और उसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है। जो हाईएस्ट पावर होती है बच्चे वही डिग्री होती है। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। आपको ये बात समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमें क्या देखना है, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है। तो बच्चे यहाँ पे तो वेरिएबल ही 2 है, मतलब वेरिएबल y है, उसकी पावर 2 है। तो आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर भी 2 ही हो गई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम थर्ड पे। थर्ड पे आप ध्यान से देखो, ये √7 है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ आएगी, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल t है इस पॉलिनोमियल में, और t के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, तो अंडरस्टूड है बच्चों पावर क्या होगी, 1 होगी। तो आप बोलोगे हाईएस्ट पावर सर यहाँ पे वेरिएबल में 1 ही है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी डिग्री क्या है। तो बच्चों अब इसमें जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी पावर कहाँ से आएगी। ठीक है, तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो बच्चों देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ। अगर ये ऐसे लिखा होता 3x की पावर 0, है ना, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 3x की पावर 0 का मतलब हो गया, यानी x की पावर 0 का मतलब हो गया 1। अब मैं 3 को 1 से इंटू करा दूं तो बच्चे 3 आता है, तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझानी थी, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया होगा और एट द एंड सोल्यूशन इस तरीके से आया होगा। तो यहाँ पे अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में समझना है तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे x, यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल की जब पावर ही नहीं है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, आंसर 0 लिखेंगे। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की गई है ना, इस केस में पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के बेस पे जज किया जाता है। तो जैसे जैसे उनकी डिग्री होगी उनके उसके अकॉर्डिंग नेम होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल कब होता है, जब डिग्री क्या होती है बच्चों, 1 होती है। डिग्री क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब बनता है, जब उस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होता है, जब उस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होती है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल है, मैंने आपको आंसर भी एक्सप्लेन कर दिए बच्चों इसमें। ठीक है, फिर भी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि हमें इसमें हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री होता है, डिग्री देखना है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड में। आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट कौन सी है, 3 है, मतलब डिग्री सॉरी, यहाँ पे पावर हाईएस्ट क्या है, 3 है, यानी डिग्री 3 है। तो आप बोलोगे सर जिसमें डिग्री 3 होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है y प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4। तो आप नोटिस कर पा रहे हो बच्चों कि y की पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे तो 1 है ना। अगर कोई पावर नहीं लिखी होती तो हम क्या लेट करते हैं, 1 ही लेट करते हैं। और हाईएस्ट पावर देखा जाए दोनों में कौन सी है, 2 है, और हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। ठीक है, मैं बार बार कॉन्सेप्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए और कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। तो बच्चों यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और आपको पता है कि जिस पॉलिनोमियल डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक को डिटेल में समझना हो वो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 जरूर ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो बच्चों इसके 3 पार्ट कवर हो गए, 2 पार्ट और देख लेते हैं। बच्चों रिमेनिंग पार्ट देखते हैं, ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 प्लस में एक्स। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और आपको पता है कि एक्स लिखें या एक्स की पावर 1 लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, आप बोलोगे सर 1 हो गई। अब आपको समझाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सर जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री बच्चों क्या होती है, 3 होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, 3t लिखा है। अब आपको पता है यहाँ पे t
क्या है, वेरिएबल है, और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो अंडरस्टूड है पावर क्या होगी, 1 होगी, और उसी को हम हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 1 हो गई, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है आर स्क्वायर। अब आपको पता चल गया देख के ही कि वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, और यही हाईएस्ट पावर होगी, और हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो आप बोलोगे सर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी समझाया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें डिग्री 2 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया इसका, मतलब लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों, 7x³ अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिग्री क्या है, आप बोलोगे सर डिग्री 3 है। तो जब डिग्री 3 होती है तो उस केस में क्या होता है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। किसी का भी कोई भी डाउट होता है वो मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम से आपको रिप्लाई करूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि जो भी एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4 जो आने वाली है वो आपको अपडेट मिलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें हमारा, जिसमें आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी बच्चों के ज़्यादा डाउट होते हैं, जो मैं स्मॉल कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका मैथ में स्कोर इम्प्रूव टाइम टू टाइम होता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।